पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम नहीं। लगातार 4 बार से हमारे जुनेजा जी ने टिकट ली, मांगी, उनको मिली, हमने भी मांगी थी, हमको नहीं मिली। कि वापसी में भी ऐसा पैसे का खेल इन्हीं लोग कहते थे और कोई नहीं कहे, खुद बोलते थे जब चाहेंगे पैसा दे क्या मांगेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं वो, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं 15 तारीख के बाद और बात करूंगा। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही कांग्रेस ने 18 जो अपने पुराने कांग्रेसी जिनको निष्कासित कर दिया गया था विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, जिन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया था, ऐसे 18 लोगों को उनका निष्कासन रद्द कर दिया। इसमें प्रमुख नाम अजित कुकरेजा के थे, जिन्होंने रायपुर उत्तर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कुलदीप जुनेजा, उनके खिलाफ काम किया था और उनकी शिकायत पर इनका निष्कासन रद्द कर दिया गया था। देखिए, लगातार 4 बार से हमारे जुनेजा जी ने टिकट ली, मांगी, उनको मिली, हमने भी मांगी थी, हमको नहीं मिली। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं वो, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का दुख है, बट हर चीज़ को पैसे से जोड़ना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। कुलदीप जो निष्कासन रद्द हुआ 18 लोगों का, अजित कुकरेजा की जो 18 लोगों का निष्कासन रद्द हुआ, उससे कुलदीप जुनेजा खासे नाराज हैं और बहुत सारे कांग्रेसी भी इसको लेकर नाराज हैं, क्योंकि इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के समय उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया था। तो कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपकी शिकायत पर अजित कुकरेजा के खिलाफ कार्रवाई हुई, अब उनका निष्कासन वापस लीजिए और ठीक मतलब चुनाव खत्म हुआ, नगरीय निकाय चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग हुई है, उसके बाद ये फैसला लिए किस रूप में लेते हैं सर? तो एक बार खिलाफ में काम करते तो बात अलग है। 4 विधानसभा चारों बार उन्होंने खिलाफ देखा और मैंने जो शिकायत कर सकता था शिकायत की। संगठन ने शिकायत को कैसे लिया, फिर से उनकी वापसी कल, उसमें मैं 15 तारीख के बाद और बात करूँगा। अभी तो इसी लाइन बोलूँगा, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम नहीं। चलिए, आपने शेर तो मार दिया, मगर इस शेर का अर्थ क्या निकाला? क्या पैसे के कारण उनकी वापसी हुई है? क्या किस तरह से पैसे करते हैं? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन पैसा खा रहा है। ये मेरे ख्याल है कि पैसा खाता कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। और कुछ कहानी मैंने कांग्रेस कभी टिकट नहीं बेचती, न कांग्रेस ने कभी टिकट बेचा है, न कांग्रेस उसमें पड़ती है। लेकिन कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये आश्वासन देता है कि मैं टिकट दिला दूंगा या मैं कांग्रेस प्रवेश वापसी करा दूंगा। इसकी जांच के बाद की मैंने, और तो कांग्रेस के खिलाफ मैं बात किया हूँ। मैं कांग्रेस ने 4 बार मुझे टिकट दी, कांग्रेस ने 4 बार मेरे ऊपर विश्वास किया, तो मैं कांग्रेस की कोई बात तो करूँगा ही नहीं। कांग्रेस के खिलाफ में कोई बात है, लेकिन कौन ये करता है उसकी जाँच होनी चाहिए। और जाँच होगी तो, और सबसे बड़ी बात, छानबीन समिति बनी थी। मेरा निवेदन है छानबीन समिति के सदस्य सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों की मीटिंग हुई है कि नहीं हुई, उनकी मीटिंग के करके प्रवेश हुआ है कि बगैर मीटिंग के प्रवेश हुआ, इसकी भी जांच होनी। अच्छा बताओ कि आपने बोला था कि विधानसभा चुनाव के समय में पैसे का खेल चलता है, इनकी वापसी में भी कहीं ना कहीं आपका ये है कि पैसे का खेल चला है, तो आखिर ये पैसे का खेल कर कौन रहा है, क्या लग रहा है? मैं तो यही चीज़, मैंने पैसे का खेल है। मुझे कांग्रेस ने टिकट कभी बेचती नहीं है, ना कांग्रेस ने टिकट बेचा है कभी। लेकिन कौन इनको आश्वासन देता है? मेरी टिकट 2 बार टिकट रुक गई, इनकी वापसी में पैसे का खेल हुआ है। इसकी वापसी में भी ऐसा पैसे का खेल इन्हीं लोग कहते थे और कोई नहीं कहे, खुद बोलते थे जब चाहेंगे पैसा दे क्या मांगेंगे, यही बोलते। अच्छा ये बताइए कि चुनाव में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जगह ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत मिली रायपुर में, पूरा इस तरह की शिकायत मिली और वोटिंग परसेंट भी पिछले बार की तुलना में कम हुआ रायपुर में। पूरे प्रदेश में तो ठीक हुआ, रायपुर में थोड़ा कम हुआ, तो इसके पीछे क्या वजह? सरकार की लापरवाही है। और कांग्रेस चाहती थी कि ईवीएम से वोटिंग ना हो, बैलेट पेपर से, और सरकार ने जो परिसीमन किया, उस परिसीमन में बहुत सारे कुछ समझ नहीं है कि जो बड़े बड़े लोग पर्ची लेके भटकते रहे, किसका किस बूथ में जा रहा है, तो वहाँ पर पर्ची है उनके पास, वोटर भी मोबाइल में बता रहे हैं, लेकिन कौन से बूथ में उनका वोट है ये समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसा भटक के वापस चले गए जिन्होंने मतदान नहीं किया। इसमें सरकार की और चुनाव आयोग की लापरवाही। अच्छा एक सवाल इसमें और था, आनंद अजित कुकरेजा की जो वापसी हुई है, निश्चित रूप से आप लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी हुई, इसकी शिकायत का ऊपर में किसी का मैंने ऊपर पहले किया था लेटर, मैंने राहुल जी को पत्र लिखा था, खड़गे जी को लिखा था और अपना सचिन पायलट जी को पत्र लिखा था। तो अभी भी लिखेंगे क्या? अभी कुछ अभी भी लिखूंगा, एक बार जरूर लिखूंगा। छानबीन समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में तय हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी भी जाँच होगी। चलिए, तो कुलदीप अगर छानबीन समिति ने तय कर लिया है तो संगठन से बड़ा मैं नहीं। छानबीन समिति दिल्ली ने बनाई है, अगर छानबीन समिति में कोई चीज तय हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। संगठन सर्वोपरि, छानबीन समिति बड़ी है,
दिल्ली से बनी है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया मैं उसको मानूंगा। कुलदीप जुनेजा ने फिर से एक साराना अंदाज में एक बात कही और उस बात के जरिए बहुत सारे संदेश देने की कोशिश की और उनका कहना है कि पैसा खुदा तो नहीं और खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो उनके विरोध के बावजूद भी जिस तरह से अजीत कुकरेजा की बात हुई उस बारे में 15 तारीख को और भी कहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा कौन है जो पैसा लेकर टिकट दिलाने की बात करता है, ऐसा कौन है जो पैसा लेकर जो निष्कासित लोग हैं उनकी वापसी कराता है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने गाँव को देना ना भूलें। मुझे और मेरे कैमरा मैन अजय गुजर को दे इजाज़त। नमस्कार।